हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में साइंस का जो है टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट रहने वाला। ठीक है, आप सभी कैसे हैं और आवाज़ और वीडियो कैसा है जी, एक बार क्लियर करिए तो यस करिए फ्रेंड्स। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए। और इसमें फ्रेंड्स साइंस का जो है ना ऐसा-ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है ना किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल मंडल में या फिर इसमें से कोई नहीं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ओजोन परत जो होता है फिर किस में होता है? ये समताप मंडल में होता है। किस में होता है? समताप में होता है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल स्थित है? क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल या फिर कोई नहीं। तो पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा मंडल है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, बताइए तो आंसर। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे करीब में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, दूसरा का ए आपका सही जवाब। ठीक है, पृथ्वी के सबसे करीब में आपका क्षोभ मंडल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, सूर्य का सबसे समीपतम, ठीक है, सूर्य के सबसे समीप में कौन सा ग्रह होता है? ठीक है, सूर्य के सबसे समीप में कौन सा ग्रह? बुध, मंगल, प्लेटो या फिर वरुण। तो सूर्य के सबसे समीप में कौन सा है जी? फ्रेंड्स आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। और बुध जो है ना ये सूर्य का एक चक्कर जो है ना 88 दिनों में पूरा करता है। ठीक है जी, सूर्य का एक चक्कर जो है वो 88 दिनों में पूरा करता है। कौन? बुध। ठीक है, मंगल को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह होता है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है जी? बृहस्पति, मंगल, वरुण या फिर शनि। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बताइए तो चौथा का आंसर। सूर्य के सबसे दूर फ्रेंड्स आपका वरुण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, वरुण क्या है जी? सूर्य से सबसे दूर में ग्रह है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पांचवा, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह होता है? सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है जी? शुक्र हो जाएगा, शनि हो जाएगा, बुध या फिर प्लूटो। सौर मंडल का सबसे तीव्र या फिर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सूर्य मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला फ्रेंड्स आपके यहाँ पे कौन होता है जी? शुक्र होता है। शुक्र सबसे चमकीला होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। शुक्र फ्रेंड्स इसको क्या और क्या बोलते हैं जी? इसको ना भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा या फिर साय का तारा। ठीक है जी, यह सब चमकीला ग्रह भी होता है। और ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स, इसको छोड़िएगा मत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा, रात्रि के समय जो है ना आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? वही वाला क्वेश्चन बताया ना अभी कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं जी? आपको आज ही समझाए थे हम, मंगल को, बृहस्पति को, बुध को या फिर शुक्र को। तो लाल ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग किसे किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं, मंगल को। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में फ्रेंड्स आपका कौन सा होता है जी? कमेंट कर दो। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है कि वायुमंडल में, ठीक है जी, वायुमंडल में कौन सा ग्रह होता है फ्रेंड्स? आपका वहां पे पूछता ना, वायुमंडल में कौन सा सॉरी वायुमंडल में जो है ना कौन सा तत्व ज्यादा होता है? इसका आंसर अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर कौन सा होता है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन होता है। साथ में यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए 8वां, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है जी? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनि या बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रह किसका है जी? बताइए तो 8वां का सही जवाब। तो शनि का फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां। ठीक है, हमारा सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा स्थित है? हमारे सौरमंडल जो है ना कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी में, तारामंडल में, एरावत पथ में या फिर कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी? बताइए तो हमारा सौरमंडल फ्रेंड्स किस आकाश गंगा में है जी? मंदाकिनी में हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल है। 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? देखिए समझाए थे ना अभी, क्वेश्चन आ भी गया। तो भोर का तारा किसे कहते हैं? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को या फिर बुध को कहते हैं। तो भोर का तारा कहते हैं किससे जी? शुक्र को कहते हैं। किसको? शुक्र आपके यहाँ पे हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11, आकाश में जो ना आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है जी? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बार्नार्ड, नेबुला या फिर साइरस। सबसे चमकीला तारा फ्रेंड्स आपके यहाँ पे साइरस हो जाएगा। ठीक है, साइरस यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला, ठीक है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बताइए तो। सोयूज है, मैगलान है, पाथफाइंडर है या फिर वाइजर 1 है। ठीक है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला इसमें से उपग्रह कौन सा है जी?
पता है कौन सा फ्रेंड्स? वाजर 1 हो जाएगा, ठीक है? वाजर 1 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है? टाइटन, टाइटन जो ना टाइटन ये किस ग्रह का उपग्रह होता है? आसान क्वेश्चन बताइए तो। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का, शनि का, वरुण का या फिर यूरेनस का? बताइए आंसर। टाइटन जो है फ्रेंड्स ये वरुण ग्रह का उपग्रह है जी। आप सभी के यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही जवाब है। मंगल के फ्रेंड्स यहाँ पे 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है? मंगल के 2 उपग्रह होते हैं फ्रेंड्स। एक बोला जाता है फोबोस, एक को बोलते हैं फोबोस और एक को क्या बोलते हैं जी? एक को बोलते हैं डिमोस। ये मंगल के ग्रह होते हैं, मंगल के उपग्रह होते हैं, ठीक है? ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है, शुक्र, दोनों या फिर कोई नहीं। ऐसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं, बिना उपग्रह का वो ग्रह है जी। इसमें से कौन से बताइए तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है? बुध भी और शुक्र भी दोनों। इसमें से दोनों का उपग्रह नहीं होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 यहाँ पे क्वेश्चन क्या था जी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चांद है या चंद्रमा है, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह फ्रेंड्स उसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 15 का ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी होती है? अंतरिक्ष में जो है ना तारामंडल की संख्या कितनी होती है? 89 होता है, 74 होता है, 60 या फिर 55 होता है? 16 का आंसर यहाँ पे गया जी। तो अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या फ्रेंड्स 89 होता है। कितना होता है? 89 होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17। सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा होता है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा होता है? बताइए तो। सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा है जी? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, सेंटोरी या फिर बर्नार्ड? तो 17 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना ये सूर्य के सबसे निकट का तारा होता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन 18। वायु में जो है ना वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? बताइए तो 18 का आंसर। और ये वाला क्लास का पीडीएफ जो है ना आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका टेलीग्राम चैनल का और कमेंट में भी शो हो रहा होगा, ठीक है? वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है जी? पता है कितना होता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन 19। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? सबसे ऊपरी परत बताइए तो सबसे ऊपरी परत कौन सा है जी? सबसे देखिए क्षोमंडल जो होता है सबसे निचला परत होता है। सबसे निचला परत कौन होता है जी? क्षोमंडल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो यहाँ पे बहिर्मंडल हो जाएगा, ठीक है जी? बहिर्मंडल इसको कहते हैं। सबसे ऊपरी परत को 19 का डी हो गया आंसर। 19 का डी आपका सही जवाब है, ठीक है? चलिए समताप मंडल फ्रेंड्स आपका जो है ना ओजोन परत होता है। किसमें होता है जी? समताप मंडल में आपका जो है ना ओजोन का परत होता है। ओजोन परत इसी में होता है, ठीक है? तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चांद के प्रकाश को जो है ना पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड या फिर 8.3 सेकेंड? बताइए तो। तो चांद के जो प्रकाश होता है जो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड। कितना लेता है जी? 1.3 सेकंड लेता है। 20 के यहाँ पे बी हो जाए कितना लेता है? 1.3 सेकंड लेता है। अगला क्वेश्चन 21। चंद्रमा पर जो है ना पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है? ठीक है? चांद के द्वारा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना समय पूरा होता है? 20 दिन में, 27.3 दिन में, 18 दिन में या फिर क्या होगा? बताइए तो। आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो चंद्रमा द्वारा जो है ना पृथ्वी की परिक्रमा जो फ्रेंड्स में कितना समय लगता है जी? 27 दिन लगता है। कितना लगता है? 27 दिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? 27 दिन लगता है। किसका? आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मौसमी घटनाएं, ठीक है जी? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या फिर ओजोन मंडल में? सुनिए मौसम के घटना जो होता है फ्रेंड्स आपका क्षोभ मंडल में होता है। किसमें होता है? मौसम के घटना किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है? अगला क्वेश्चन। वायु क्या होता है जी? वायु फ्रेंड्स क्या होता है? ठोस होता है, ये द्रव होता है, गैसों का मिश्रण होता है या फिर क्या होता है? वायु है क्या जी? बताइए तो। वायु तो ठोस नहीं है जी। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स वायु ठोस नहीं होता, ये द्रव भी नहीं होता। ये क्या होता है? ये गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है? वायु जो है ना एयर, वह गैसों का मिश्रण होता है। तो इसके यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है? 23वां का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 24। चलिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? 24 का क्या होगा आंसर? बताइए तो। 24 का क्या होगा आंसर? बताइए। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने जो तत्व होता है फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है? हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। 24 का डी हो गया। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन आपका होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 25। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस? तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है? 25 का आंसर क्या होगा जी? बताइए तो।
पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा ओज़ोन गैस रक्षा करती है, ठीक है जी? आप सभी के यहाँ पे 25 का सी हो जाएगा, 25वां का सी आपका सही जवाब है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारा कौन? ओज़ोन गैस रक्षा करती है। अगला, नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? 26 का बताइए तो आंसर। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर यहाँ पे क्या होगा कमेंट करिए तो। ठीक है जी। नीला ग्रह किसे कहते हैं हम लोग बताइए तो? किसे फ्रेंड्स हम लोग पृथ्वी को कहते हैं। किसे पृथ्वी कहते हैं नीला ग्रह? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन 27। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? कमेंट करिए तो। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? किसे जी? शुक्र को कहते हैं, शुक्र को। ठीक फ्रेंड्स इस और का सुनिए यहाँ पे दिया गया है, एक तो कहते हैं पृथ्वी का बहन कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं और शुक्र को फ्रेंड्स ये जो है ना चमकीला ग्रह भी सबसे यही है जी, सबसे चमकीला भी यही हो गया, ठीक है जी। इसे हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, इसे हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, ये सबसे चमकीला भी होता है। ये 3-4 चीज़ जो है ना शुक्र के बारे में याद रखना है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा। अगला, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक बताइए तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है जी? रिचर्ड डे है, वोल्टर है, जॉन नेपियर या फिर बार्टसा, ठीक है? तो लॉगरिथम के आविष्कारक फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जॉन नेपियर हो जाएगा। कौन है जी? जॉन नेपियर आपका सही जवाब है, ठीक है? लॉगरिथम के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 29 का आंसर क्या होगा? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 29 का बताइए तो आंसर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है जी? मैक्स प्लांक है। कौन है? मैक्स प्लांक यहाँ पे हो जाएगा 39 का 29 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया ना कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ठीक है? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोफोन से या फिर मैगाफोन से? तो किससे मापते हैं जी? ये मापते हैं फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर यहाँ पे हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है? 30वां का बी आपका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन ही था। आप जो है ना 30 में से कितना क्वेश्चन को सही किए कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है? 30 में आपका कितना सही हुआ जी कमेंट करेंगे थोड़ा-सा। इसको आप फिर से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से आने वाला है फ्रेंड्स, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में रह जाएगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।